सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, हरदेव वाणी सबद संख्या 14। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, घट घट जानन हारा तू, फलचीन सबको बख्श रहा है, सबका बख्शन हारा तू। कहते हैं कि हर घट की जानता भी है और हर घट के अंदर भी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो कुछ क्रिया कर रहा हो और उसको प्रभु की नज़र में ना हो। हम लोग जैसे कहते नहीं है कि कैमरे की नज़र से तो बचा जा सकता है, मगर ईश्वर की नज़र से कभी बचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं बचा जा सकता? क्योंकि सबके अंदर उसका ही होना है और सबको पल पल बख्श रहा है। आप कितनी गलतियां करते हो, कितने बुरे कर्म करते हो, एक बार दया करुणा पछतावे के भाव से आकर इसे क्षमा मांगते हो, ये सबको क्षमा कर देता है, सबको बख्श रहा ही है। निर्बल को भी बख्श रहा है, बलवंता को बख्श रहा है, दीनहीन को धनवंता को बख्श रहा। कहते हैं कि अपनी गलतियाँ जो करता है, चाहे वो निर्बल हो, चाहे धनवान हो, चाहे दीनहीन हो, चाहे धन से भरा पड़ा, अगर इंसान भी कोई बुरे कर्म करता है, कोई गलती करता है, उसके लिए अगर क्षमा मांगता है तो इसने कभी भी जो क्षमा मांगने आए हुए को कभी भी कोई भी दंड नहीं दिया। ये तो सबको बख्श रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे इसने क्षमा किया है वैसे हम भी क्षमा करें। ये गुण इससे हम सीखें कि कितने भी पाप करके इंसान आता है, एक बार सच्चे हृदय से इसको पुकारता है, तुरंत ही इसको क्षमा कर देता है। इसका कितना विशाल हृदय है, सोचिए। तो यही गुण हमें अपने अंदर भी देखने हैं। जैसे ये हमें क्षमा कर रहा है, अगर हमारे पास भी कोई आता है ऐसे ही क्षमा भाव से, तो हमें भी इसको उसके अंदर को पछतावा देखना चाहिए। जो उसको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, सच में वो सुधर गया है, तो उसको क्षमा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस गलती हो गई तो उसका दंड मिलना ही मिलना है। जैसे ये हमें कर रहा है वैसे हम भी ये इस गुण को आगे ले जाएं, आगे हम भी उसी गुण को दोहराएं अपने ऊपर कि हम भी सबको क्षमा करें। क्योंकि क्षमा बहुत सबसे बड़ा अच्छा गुण है कि ये सबसे ज़्यादा ये होता है ना, हमारे आपसी रिश्तों को सही करता है। तो क्षमा का गुण हमारे अंदर आता है तो इससे हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है। मन वचन और कर्म की सारी बदी बुराई बख्श रहा, प्रगट को भी बख्श रहा और छुपी छुपाई बख्श रहा। कहते हैं कि हम मन वचन कर्म से जितने भी बुरे कर्म कर रहे हैं ये सब कुछ जानता है, बस ये देखता है कि हमको पछतावा कब होता है, हम कब इसको अपने साथ इकमिक करके इससे अपने कर्मों के बारे में बताते हैं कि हमारे द्वारा ये कर्म हो गया, हमारे द्वारा ये बुराई हो गई, हमने ये गलत बोल दिया। अपने आत्ममंथन में हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा ये गलत हुआ है और इससे हम पछतावे में आकर इससे क्षमा भी मांगते हैं और ये हमें क्षमा भी करता है। कहते हैं कि बहुत सी कर्म हमारे दिखाई देते हैं कि हमने क्या गलत किया, लोगों को दिखाई देते हैं कि ये इंसान ऐसे कर्म कर रहा है, गलत कर रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम काम करते हैं गलत, वो केवल हमें पता होता है, अगले को नहीं पता होता, अगले को दिखाई तक नहीं दे रहा होता मैंने क्या गलत किया। तो ये तो सब कुछ देख रहा है। कहते नहीं कि कैमरे की नज़र से बचना आसान है, मगर इसकी नज़र से बिल्कुल नहीं बच सकते। ये तो जो हम छुप के गलत कर्म कर रहे हैं उसको भी देख रहा है और जो सामने से गलत कर रहा है उसको भी देख रहा है। मगर अगर हम सच्चे हृदय से किए गए कर्म पे पछतावा हमें है और हम उस मार्ग को छोड़ के सही रास्ते पे आना चाहते हैं, इससे बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, ये तुरंत क्षमा करता है, सबको बख्श देता है, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा गुण है। तो ये गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए। हम भी सबको बख्शने का, क्षमा का गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो सुधार अपने आप ही होता चला जाता है। हे परमेश्वर, तुझ बिन जग में कौन बख्शने वाला है, दीन दयाला भरे हुए की पत्तू रखने वाला है। कहते हैं कि इतना बड़ा बख्शनहार तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी किसी को क्षमा कर देते हैं और किसी को दिल से नहीं भी कर पाते हैं। तो ये गुण अपने अंदर लाना है, मगर उतने अच्छे से तो नहीं ला पाए जितने अच्छे से। ये तो कहते नहीं है कि कोई कैसा भी हो, कितने बुरे कर्म करा हो, मगर सच्चे दिल से इसको याद करता है, इसको जान जाता है, इससे एक भी होना चाहता है, तो ये जरा सा भी इसके पीछे का नहीं देखता इसने क्या किया, बस उस समय उसके भाव देखता है और उसको बख्श लेता है, उसके अपने कहते नहीं चरणों में स्थान देता है, अपना अनुभव उसको
अपने होने का अनुभव मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो गलत कर्म करके आया है तो इसको नहीं जान सकता, इसको जान सकता है, क्योंकि हमारा पहले का जीवन तो अज्ञानता में जा ही रहा था। जिस समय हमें सुध आ जाए, जिस समय हमारे अंदर प्यास जग जाए इसको जानने की, जब हमारे अंदर इसको जानने की प्यास होती है तो हम इसे इकमिक होना चाहते हैं। तो ये जब हमारे भाव देखता है तो हमारे कर्मों पे ध्यान नहीं देता, ये हमारे सारे कर्मों को माफ़ कर देता है और अपने साथ इकमिक होना का बात बताता है, अनुभव कराता है। हम जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना देता है कि हम उस सत्य को जान सकें, उस सत्य का अनुभव कर सकें, उसके साथ इकमिक हो सकें। दीन सखा तू ही है, तू बंधु है, पिता तू ही, तू माता है, कहे हरदेव कुल दुनिया से सच्चा तेरा नाता है। जब कहते रहिए कि सब में ही तू व्यापक है, सब में ही तू समाया है, तो देखने वाली नज़र जब बन ही जाती है तो माता पिता भाई बंधु सब के अंदर वो नज़र खुद स्वयं आने लगता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि माता पिता ईश्वर के समान है। बच्चा देखा जाए तो हम सबको ही कहते हैं माता पिता बच्चों के समान है। बेटियां माता हैं, माता जी होती हैं, लक्ष्मी माता होती है। देखा जाए पति परमेश्वर होता है और बहू लक्ष्मी का रूप होती है। तो देखा जाए हर एक को कहीं ना कहीं ईश्वर की उपाधि ही दी जा रही है, मगर किस तरीके से दी जा रही है ये समझना है। देखा जाए तो वो तो हमने रिश्तों में देखा, सभी के अंदर होना तो इसी का ही है। जब सबके अंदर यही है तो सभी लोग पूजनीय हो जाते हैं, सभी लोग कहते नहीं है कि आदरणीय बन जाते हैं। सबके अंदर यही है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि ईश्वर के प्रति तो अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग, मगर लोगों के प्रति उतना नहीं। तो जब लोगों के अंदर ही जब इसको देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो वो सारे लोग आपकी नज़र में आदरणीय अपने आप बन जाएंगे। अपने आप आपके अंदर कहते नहीं वो आदर भाव सम्मान सब कुछ आ जाता है। तभी तो कहते हैं कि अपने आप ही व्यवहार ही बदल जाता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।